हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक इंडियन मूवी है। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक भौरी नाम की लड़की को देखेंगे। ये कहानी एक गांव की है। जब वो शादी करके अपने ससुराल में जाती है तब कैसे उस गांव के लोग उसके दीवाने हो जाते हैं और वो लोग उस पर गंदी निगाह रखते हैं, जैसे कि ये सारे लोग गिद्ध हो और ये सारे गिद्ध मिलकर भौरी को नोचना चाहते हैं। अब ये लोग भौरी को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। क्या ये लोग भौरी को पाने में कामयाब हो पाते हैं और ये लोग भौरी के साथ क्या करते हैं, यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक गांव से होती है और ये एक ग्रामीण इलाका है। इस गांव में हम लोग एक चौधरी जी को देखते हैं जिनकी एक ईंटे की भट्टी है और इन्हीं के भट्टी की वजह से गांव के बहुत सारे लोगों का चूल्हा जलता है। इसका मतलब ये है चौधरी जी गांव के बहुत सारे लोगों को काम देते हैं। इसी भट्टी में एक धनवा नाम का आदमी काम करता है जिसकी उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन उसे जल्द ही शादी करनी है। गांव के पुजारी उसके लिए एक दुल्हन ढूंढते हैं और उस दुल्हन की उम्र 21-22 साल होती है, जो कि देखने में बहुत सुंदर है और इस लड़की का नाम भौरी है। कोई भी आदमी भौरी से शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि भौरी अपशगुन है, क्योंकि जिन लड़कों से भी इसकी शादी पहले तय हुई थी उनकी किसी कारण से मौत हो जाती है। उन लड़कों की मौत किसी और कारण से हो रहा था, लेकिन इस गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ के लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं और ये लोग भौरी को इसका दोषी मानते हैं और उसे एक अपशगुन लड़की की नजर से देखा जाता है। क्योंकि धनवा को भी लड़की नहीं मिल रही थी, इसलिए पंडित जी धनवा और भौरी का विवाह करवा देते हैं। इनकी शादी में हम लोग 5 मुख्य लोगों को देखते हैं, जिनमें से सबसे पहले है चौधरी जी और इस गांव के बहुत सारे लोग इन्हीं की भट्टी में काम करते हैं। वहीं दूसरे का नाम है सोरेन, जो कि चौधरी जी के भट्टे का मैनेजर है और वही उनका सारा काम संभालता है, लेकिन ये मजदूरों के लिए बहुत कड़े कानून बनाता है और उनकी दिहाड़ी भी काट लेता है। इसके बाद हम लोग पंडित जी को देखते हैं, जो कि लोगों के सामने पंडित बनने का ढोंग करता है, लेकिन वो अंदर से एक नंबर का अधर्मी है। वहीं हम लोग चौथे नंबर पर गाँव के लाला को देखते हैं, जिसकी निगाह हर औरत पर होती है। इन लोगों में से 5वां नंबर है एक डॉक्टर का, जो कि इस गाँव में लोगों का इलाज करता है, लेकिन वह इलाज के बहाने महिलाओं से गलत हरकत करता है। धनवा की शादी जब हो रही थी तभी चौधरी के 2 छोटे भाई उसके पास आते हैं और वो चौधरी से कहते हैं उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, उन्हें कब घोड़ी चढ़ने का मौका मिलेगा। तभी बसंती नाम की एक लड़की वहां से गुजर रही होती है, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। चौधरी के दोनों छोटे भाई उस लड़की की तरफ गंदी निगाह से देखते हैं। इधर हम लोग धनवा को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है और वो अपनी शादी से बहुत खुश था क्योंकि फाइनली उसकी शादी हो गई थी, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। इसके बाद हम लोग चौधरी के छोटे भाइयों को देखते हैं, जो कि उस लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। वो लोग उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसके साथ गलत करते हैं। उसकी इज्जत से खेलने के बाद वो लोग उसे जान से मार देते हैं और उसकी लाश को नदी में फेंक देते हैं। गांव में जब उस लड़की की लाश मिलती है तब पुलिस यहाँ आ जाती है। इंस्पेक्टर सभी से पूछताछ करते हैं। ये पुलिस वाला काफी ईमानदार है। चौधरी के छोटे भाइयों को ऐसा लग रहा था जैसे वो क्राइम करके हमेशा की तरह इस बार भी बच जाएंगे। चौधरी जी अपने भाइयों का शुद्धिकरण कराने के लिए पंडित जी के पास लेकर जाते हैं, लेकिन उसी वक्त पुलिस भी यहाँ पहुँच जाती है। पुलिस इन दोनों को कुत्तों की तरह दौड़ाकर पकड़ लेती है। चौधरी जी पहले इंस्पेक्टर को डराने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं मानता है तब वो उसे पैसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चौधरी के सामने ही उसके भाइयों को मारने लगता है। इंस्पेक्टर चौधरी को धमकी देता है और उससे कहता है अगर तुझमें दम है तो तू अपने भाइयों का जमानत करा के दिखा। इसके बाद इंस्पेक्टर उन दोनों को थाने लेकर जाता है और वहाँ उनकी खूब खातिरदारी करता है। चौधरी जी का एक वकील पुलिस के पास आता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे डांटकर यहाँ से भगा देता है। इसके बाद चौधरी जी शहर के बहुत बड़े वकील के पास जाते हैं। वकील चौधरी को उसके भाई पर लगाए हुए धाराओं के बारे में बताता है और वो कहता है इसके लिए कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे। वहीं दूसरी ओर हम लोग भौरी को देखते हैं, जिसके खूबसूरती के चर्चे पूरे गाँव में फैल चुके हैं। लोग भौरी को देखकर यही सोचते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की की शादी उस अधेड़ उम्र के आदमी से कैसे हो गई। अगले दिन जब धनवा भट्टी में काम करने के लिए जाता है तब मैनेजर उसे उसके सुहाग रात के बारे में पूछता है। धनवा ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वहीं पर बैठा मुनीम फौरन ही धनवा का 20 रुपए काट लेता है और वो कहता है तुम आज देर से आए हो। कुछ पैसे लेकर धनवा जब लाला के पास जाता है तब लाला धनवा से ये कहता है तुम भौरी को मेरी दुकान पर भेज देना, मैं उसे फ्री में ही सामान दे दूंगा। और लाला यहाँ धनवा से पैसा लेना नहीं चाहता है, लेकिन धनवा उसे पैसा देता है क्योंकि उसे लाला के बारे में पता है। इधर डॉक्टर भी भौरी को देखने की नियत से उसके घर के आसपास चक्कर लगा रहा होता है। गांव के इन लोगों के हरकत से धनवा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इधर लाला एक लड़की को कुछ पैसे देता है और उससे वो कहता है अगर तुम भौरी को मेरे पास ले आओगी तब मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वो लड़की भौरी के पास आकर उसे लाला का ऑफर सुनाती है, लेकिन भौरी उसे साफ तौर पर मना कर देती है। इधर भट्टी का मैनेजर भी धनवा को परेशान कर रहा होता है ताकि वो भौरी को एक बार के लिए उसके पास भेज दे। ये सारे पाखंडी लोग एक दूसरे के दोस्त थे। वहीं चौधरी जी बहुत परेशान थे कि वो अपने भाइयों के जमानत के लिए 50,000 रुपए कहाँ से लाए।
तभी पंडित उसे एक आइडिया देता है और वो कहता है अगर वो मजदूरों के दिहाड़ी से रोज 30 रुपए काटे तब 50,000 रुपए एक महीने में जमा हो जाएंगे। दूसरे ही दिन मैनेजर मजदूरों के सामने ये ऐलान कर देता है, लेकिन मजदूर इसका विरोध करते हैं। लेकिन इस गांव में इस भट्टी के अलावा कोई भी रोजगार का जरिया नहीं था, इसलिए मैनेजर इन लोगों से कहता है जिन लोगों को भी काम यहाँ करना है उन्हें 30 रुपए देने होंगे और जिसे काम नहीं करना वो जा सकता है। ये सुनकर गाँव के सारे मजदूर काम पर लग जाते हैं। इसके बाद मैनेजर धनवा के पास आता है और वो उसे कहता है अब तुम काम पर तभी आना जब तुम्हारी बीबी मेरे पास आएगी। धनवा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इन बदमाशों के सामने कुछ नहीं कर सकता था। धनवा अपने गुस्से को सहते हुए घर वापस आ जाता है। इधर हम लोग घर में देखते हैं धनवा के दोस्त के बेटे का तबीयत बहुत खराब होने लगता है। भौरी भी उस औरत के साथ क्लिनिक में आई होती है, लेकिन वो डॉक्टर भौरी के साथ बदतमीजी करने लगता है। डॉक्टर इन लोगों से कहता है इस बच्चे का इलाज करने के लिए मुझे महंगी वाली दवाई देनी होगी। दूसरे दिन जब भौरी उनके घर में जाती है तब वो देखती है उनका बच्चा बाहर खाट में लेटा हुआ है और उसके घर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। जब वो घर के अंदर झांक कर देखती है तब वो डॉक्टर और अपने दोस्त को पाती है, जहाँ डॉक्टर उसके इज्जत के साथ खेल रहा होता है। भौरी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। ये बात वो घर आकर धनवा को भी बताती है। तब धनवा उससे कहता है उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है, बल्कि उसने अपने माँ होने का फर्ज अदा किया है। यहीं पर धनवा उसे मैनेजर के बारे में बताता है और वो कहता है सोरेन ने उसे काम से निकाल दिया है। उसने कहा है जब तक भौरी मेरे पास नहीं आएगी तब तक वो मुझे काम नहीं देगा। भौरी उससे कहती है भले ही हमारे पास पैसा नहीं है और चाहे हमें भूखा ही सोना पड़े, लेकिन मैं ऐसा घिनौना काम नहीं करूंगी क्योंकि मेरी शादी आपसे हुई है। अगले दिन धनवा चौधरी के पास जाता है ताकि वो अपने 7 दिन की बची हुई मजदूरी उससे मांग सके। चौधरी उससे कहता है भौरी को एक बार मेरे पास भेज दो, मैं तुम्हारी 7 दिन की मजदूरी उसे दे दूंगा। धनवा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक तीखा जवाब देता है और धनवा उससे कहता है ऐसा करो आप ही चौधराइन को मेरे पास भेज दो, मैं अपनी 7 दिन की मजदूरी छोड़ दूंगा। ये सुनने के बाद चौधरी और उसके आदमी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चौधरी के लोग धनवा को बहुत मारते हैं। ये लोग धनवा को इतना मारते हैं कि उसे खून की उल्टियां होने लगती है और वो बहुत बीमार पड़ जाता है। धनवा की चोट को देखने के बाद डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर देता है, लेकिन उसे बार बार खून की उल्टियां हो रही थी। इसे देखकर डॉक्टर इन लोगों से कहता है मामला बहुत गंभीर है और हमें धनवा का ब्लड टेस्ट करना होगा, इसके लिए हमें 600 रुपए की जरूरत है। डॉक्टर को यहाँ ऐसा लगता है जैसा उसने बच्चे के दवाई के लिए मालती को मजबूर किया था वो धनवा के दवाई के लिए भौरी को मजबूर कर देगा। लेकिन भौरी घर के अनाज को बेच देती है और वो धनवा के लिए पैसों का इंतजाम करती है। इधर लाला मौके का फायदा उठाता है और उससे बहुत कम कीमत पर अनाज खरीद लेता है। इसके बाद भौरी धनवा का इलाज करवाती है, लेकिन धनवा की सेहत में सुधार नहीं हो रहा था। इसके बाद वो पूजा के लिए पंडित जी के पास जाती है। पंडित भी उसे अपने साथ वो सब करने के लिए ऑफर देता है, लेकिन भौरी उसे साफ तौर पर मना कर देती है। इसके बाद ये सारे लोग एक जगह पर बैठकर प्लानिंग करते हैं। ये लोग सोच रहे थे कब भौरी इनके पास आएगी। इसके बाद डॉक्टर एक बहुत बड़ा गेम खेलता है और वो भरी पंचायत में ये ऐलान कर देता है कि धनवा का ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट अभी अभी आया है और इस रिपोर्ट में ये है कि उसे एड्स है और धनवा की वजह से सारे गांव वालों को जान का खतरा है। डॉक्टर के ऐसा कहने से सारे गांव वाले धनवा के खिलाफ हो जाते हैं और ये लोग धनवा को गांव से निकाल देते हैं। इसके बाद धनवा गांव के बाहर एक घर बनाता है और वहीं वो रहने लगता है, लेकिन पैसों के बिना उनका गुजारा यहाँ कैसे चलता, इसलिए भौरी मजदूरी करने का सोचती है। जब वो मजदूरी करने के लिए भट्टे पर जाती है वहाँ ये सारे लोग गिद्ध की तरह फिर से जमा हो जाते हैं और ये सारे लोग भौरी को ही देखने लगते हैं। एक दिन इसी भट्टे में बम्बई से एक लड़का आता है जो कि मजदूरों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। वो अपनी डॉक्यूमेंट्री में मजदूरों पर हो रहे अत्याचार को दिखाना चाहता था। भौरी की एक काकी थी, वो लड़का भौरी के काकी के पास ही रहता था और उन्हीं के पास खाना खाता था, जिसके बदले में वो उन्हें कुछ पैसे दिया करता था। लेकिन कभी कभी भौरी भी इस लड़के के लिए खाना बनाती थी। वो लड़का काफी हैंडसम और जवान था। धीरे धीरे भौरी के मन में भी इस लड़के के लिए चाहत जागने लगती है। अब उस लड़के का डॉक्यूमेंट्री का काम खत्म हो चुका है और अगले ही दिन वो यहाँ से जाने वाला है। लेकिन जैसे ही वो रात को भौरी के घर से खाना खाकर जाने वाला होता है तभी जोरों से बारिश होने लगती है और उसका पैर फिसलने से उसके पैरों में भी चोट आ जाती है। इसलिए धनवा भौरी से ये कहता है वो कुछ दूर तक इसे रास्ते में छोड़ाए। लेकिन जब ये लोग बारिश में जा रहे होते हैं तभी इनका पैर फिसल जाता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और यहीं पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए चौधरी का एक आदमी देख लेता है। ये जानकर सारे लोग बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि भौरी ने इनके बजाय उस बाहर के लड़के को चुना था। इसलिए सुबह होते ही ये लोग उस लड़के को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। इसके बाद वो लोग उसे गांव से भगा देते हैं। इधर भौरी के लिए पंचायत बैठाया जाता है और उसे इस बीच पंचायत में जलील किया जाता है। ये जानकर अब धनवा भी भौरी का साथ छोड़ देता है और अब धनवा गाँव के बाहर अकेले ही रहने लगता है। यहाँ गाँव में भौरी अकेली थी और उसका यहाँ कोई साथ भी नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उसका पति भी उसका साथ छोड़ चुका था। आखिर में भौरी हार मान जाती है और वो सोचती है अब वो वही बनेगी जो कि इस गांव के लोग उसे मानते हैं
और जैसी निगाह से ये गांव वाले उसे देखते हैं, इसके बाद वो सारे पाखंडी लोगों को एक जगह बुलाती है और वो इन गिद्धों से खुद की बोली लगाने के लिए कहती है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा भौरी उसके साथ ही सोएगी। लाला यहाँ बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है और वो बहुत बड़ी बोली लगाता है। इसके बाद भौरी लाला के साथ चली जाती है। इसके बाद भौरी सारे लोगों के साथ ही ऐसा करती है। ये सारे पाखंडी लोग पैसा देकर भौरी के साथ एंजॉय करते हैं। जब बाकी गांव वालों को इसके बारे में पता चलता है तब गांव वाले भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे करते हुए गांव के बहुत सारे आदमी यहाँ आते हैं और इस गांव के लगभग सभी लोग भौरी का भोग लगाते हैं। इधर धनवा इन सबसे अनजान गांव के बाहर पड़ा हुआ था। इधर हम लोग चौधरी को देखते हैं जो कि अपने वकील के साथ है। उसका वकील उसे बताता है इंस्पेक्टर उसके भाइयों का जमानत होने नहीं देगा। अगर वो बसंती के दादी के साथ समझौता कर लेते हैं तब ये केस रफा दफा हो जाएगा। इसके बाद चौधरी बसंती के दादी के पास जाता है। बसंती की दादी चौधरी से ये कहती है, बसंती तुम्हारी ही नाजायज बेटी थी और तुम्हारे ही भाइयों ने उसके साथ ऐसा कर दिया और उसके साथ गलत करके उसे मार डाला। ये सुनकर चौधरी को बहुत बड़ा सदमा लगता है और टेंशन में उसकी मौत हो जाती है। इधर एक दिन डॉक्टर की बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रहा था। जब डॉक्टर अपनी बेटी का ब्लड टेस्ट करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को एड्स है। ये जानकर वो बहुत गुस्सा होता है और उसे पीटने लगता है। उसकी बेटी बताती है ये काम उसके कंपाउंडर ने ही किया है। इसके बाद वो अपने कंपाउंडर के पास जाता है और उसे पकड़कर पीटने लगता है। वो उससे पूछता है और वो किस किस के साथ सोया है। तब उसका कंपाउंडर उसे बताता है वो कुछ दिन पहले भौरी के साथ सोया था। ये सुनकर डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि डॉक्टर ने भी भौरी के साथ बहुत मजे किए थे। अब इस गांव में बहुत सारे लोगों को एड्स हो चुका था। धीरे धीरे यहाँ के लोग मरने लगते हैं। जब ये बात मीडिया और सरकार के पास जाती है तब यहाँ के लगभग सारे लोगों का ब्लड टेस्ट कराया जाता है जिससे गांव के ज्यादातर लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। गांव के लोगों को ऐसा लगता है जैसे इस बीमारी का कारण धनवा है। ये सोचकर गांव के लोग उससे बहुत गुस्सा थे और वो लोग अब धनवा को मारना चाहते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर बीच में आकर धनवा को बचा लेता है। इसके बाद जब धनवा का ब्लड टेस्ट कराया जाता है तब गांव वालों को ये पता चलता है कि धनवा HIV पॉजिटिव नहीं है बल्कि उसे एड्स नहीं है। और उस वक्त डॉक्टर ने गांव वालों को फर्जी रिपोर्ट दिखाई थी क्योंकि भौरी को ये बीमारी धनवा से नहीं हुई थी बल्कि उस शहर वाले लड़के से हुई थी। जब गांव वालों को इन पाखंडियों के बारे में पता चलता है तब गांव वाले इन लोगों को मारना चाहते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर ऐसा करने से उन्हें रोकता है। गोली की आवाज सुनकर भौरी को ऐसा लगता है जैसे गांव वालों ने मिलकर धनवा को ही गोली मार दिया है, लेकिन वहीं पर दूसरा पुलिस वाला इन पाखंडियों को गांव वालों के हवाले कर देता है। गांव के लोग इन लोगों से बहुत परेशान थे और गांव वाले इन पाखंडियों पर टूट पड़ते हैं। इधर हम लोग धनवा को देखते हैं। अचानक उसे भौरी का ख्याल आता है और वो दौड़कर भौरी के पास जाता है, लेकिन जब तक वो घर पहुंचता है भौरी उसे हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से जा चुकी थी। ये देखकर धनवा सभी से कहता है भौरी को दुल्हन की तरह सजा दो क्योंकि आज उसकी अंतिम विदाई है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में समाज की बहुत सारी बुराइयों को दिखाया गया है, लेकिन बुराई कितना ही ताकतवर हो एक दिन वो सच्चाई के सामने हार ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।